सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं द टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -8% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 47.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 49% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 41% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -9% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 107% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 21.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 13.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 12% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 50% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 67.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -14% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 19% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 54.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -13% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 13% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 0.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 117% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 10.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -35% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -45.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -24.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -45.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -27% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मदर टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 36.42% से 2024 के दिसंबर में 31.42% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 38.48% से 2024 के दिसंबर में 38.39% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 17.29% से दिसंबर 2024 में 23.18% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 5.89% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.8 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 13 दिसंबर 2024 को डी अनीता रेड्डी ने 4.4 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1650.86 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 72.7 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को डी अनीता रेड्डी ने 3.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1650.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.8 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को कविता रेड्डी गंगापट्टनम ने 40,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1652.39 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6.6 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को उषा रेड्डी चिगरापल्ली ने 3.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1656.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 58.9 करोड़। 13 दिसंबर 2024 को उषा रेड्डी चिगरापल्ली ने 3.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1651.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.8 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 18 अक्टूबर 2024 को इशेस ग्लोबल क्लीन एनर्जी ETF ने 1.8 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1681.39 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 30.8 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स जो दिखाती हैं बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं द टेक्नोलॉजीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 1771 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1557.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।